1 Corinthians 2:9-10. पहला कुरिन्थियों 2 ਦਾ 9 ਤੇ 10 वचन। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। But as it is written, I have not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love Him. But God has revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searches all things, ye the deep things of God. माइक देना, आगे माइक पे पढ़ना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबके साथ बात करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। शुद्ध करवा कचरा करवा हथियारिया, शुद्ध करवा कचरा हथियारिया, करवा हथियारिया, प्रेम करवा हथियारिया, शिवन करवा हथियारिया। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। शुद्ध करवा कचरा शिवन करवा हथियारिया, करवा प्रेम करवा कचरा शिवन करवा हथियारिया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. शुद्ध करवा हथियारिया, शिवन करवा हथियारिया, प्रेम करवा शिवन करवा हथियारिया। Amen. Praise the Lord, praise the Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। परमेश्वर हम सबको आशीष करने के लिए चाहता है। परमेश्वर सानू सारियां नु बरकत देना चाहता है। परमेश्वर जल्दी अपनी महिमा में प्रकट होने वाला। परमेश्वर जल्दी अपनी महिमा दे विच प्रकट होने वाला। परमेश्वर अपने सारे कलीसिया, पूरा कलीसिया को पवित्र करके सिद्ध बनाकर उसके सामने खड़ा कर सकता है। परमेश्वर अपनी सारी कलीसिया नु पवित्र बना के, सिद्ध बना के अपने सामने खड़ा कर सकता है। सिर्फ परमेश्वर हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। सिर्फ साडा परमेश्वर सानू ठोकर खान तो बचा सकता है। इसलिए परमेश्वर हमें योग्य बनाने के लिए हम परमेश्वर के कई आशीषों को पाकर हम इंतजार करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर सानू योग बनाना चाहिए ते जेड़ियां बरकतां है वो पाने के लिए परमेश्वर साडी मदद करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर अपने प्रेम कर रखने वालों के लिए तैयार किया हुआ चीजों को जब हम दुनिया में रहने के समय में पवित्र आत्मा के द्वारा देख के हम चलना चाहिए। ਜਿਹੜੀਆਂ परमेश्वर ने साडे लिए चीजां रखियां, परमेश्वर पवित्र आत्मा दे विच रहन दे वेले सानू सारियां चीजां देवेगा। हम विश्वास जीवन, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। सानू निश्चय दी चंगी कुश्ती लड़न दे लिए परमेश्वर ने सानू सद्दया है। हम दृष्टि से नहीं विश्वास से चलने वाले, असली दृष्टि तो नहीं विश्वास दे नाल चलण वाले हैं। सेम टाइम में पवित्र आत्मा हमें जो बातों को दिखाता उसको देख के हम चलना चाहिए। उससे वेले जेड़ा पवित्र आत्मा सानू सारियां गल्लां सिखाਉਂदा सानू ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ के चलना चाहिए। इस जगह में लिखा है परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया हुआ चीजों को इस दुनिया में एक आंख भी अभी तक नहीं देखा। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ परमेश्वर ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ इंसान ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ परमेश्वर ने अपने प्रेमियों लिए तैयार कीतियां। मैंने इतना नहीं बोला, सिर्फ मैं दुनिया में किसी का आंख भी अभी तक नहीं देखा, दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, किसी का कान में अभी तक नहीं सुना, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, किसी के दिल में नहीं तो विचार में ये बात कभी नहीं आया, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा पाए हुए लोगों के लिए एक सुविधा है, पवित्र आत्मा ये सारी बातों को बताता है। परमेश्वर ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। इसलिए हमारे सबके लिए कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा का जरूरत है। इसलिए ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ परमेश्वर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ समझ नहीं सकते। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना परमेश्वर की बातों को हम देख नहीं सकते। पवित्र आत्मा तो बिना से परमेश्वर दी गल्लां नु देख नहीं सकते। इसलिए पवित्र आत्मा अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए ये सारे बातों को प्रकट करके देता है। इसलिए जेड़ा पवित्र आत्मा अपने
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। इसलिए कितने लोग हमारे बीच में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया, सब लोग अभिषेक पाने के लिए प्रभु दया करना चाहिए। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बहुत आत्मा पाए हुए लोग भी आत्मिक दर्शन के बिना जीवन बिताते हैं। बड़े पवित्र आत्मा पाए हुए लोग भी आत्मिक दर्शन तो बिना जीवन बिताते हैं। हाँ, इसलिए आत्मिक रीति से हमारा दर्शन को हम नया करना चाहिए। इसलिए आत्मिक रीति ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सेम टाइम में पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बातों को हमारे लिए रखा हुआ वो चीजों को अपने आत्मिक आंखों से क्लियर देखने के लिए प्रभु हमारे आंखों को खोलना चाहिए। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ करना ਚਾਹੀਦਾ है। इसलिए हम शारीरिक रीति से नहीं, दृष्टि से नहीं, आत्मा के द्वारा, विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता से अनेक बातों को देखना चाहिए। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ही ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ आत्मा ਦੇ ਨਾਲ मदद करना चाहिए। यीशु भी इस दुनिया में जो कुछ करता था, सब कुछ पिता परमेश्वर जो करता उसको देख के सेम उसी के अनुसार ये भी किया। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। यीशु भी हमारे मानिंद शरीर में जीवन बिताया, ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ। उसको भी हमारे मानिंद आंखें, हमारे मानिंद कान, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਕੰਨ ਹੈ। लेकिन परमेश्वर जो करता हर बातों को देख के मैं करता हूँ करके यीशु ने वायदा किया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता हूँ, प्रभु परमेश्वर मुझे क्या बताता वो ये मैं करता हूँ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। इसलिए यीशु शारीरिक रीति से आंख कान में नहीं, उसका आत्मिक आंख और कान उसको खुला था। इसलिए परमेश्वर जो करता उसको देखा, जो परमेश्वर बताता वो बातों को सुना। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕੰਨ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ही ਕੀਤਾ। इसलिए हम आत्मिक लोग, हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर हम परमेश्वर का आवाज सुनना चाहिए। परमेश्वर जो बातों को दिखाता उसको देखने के लिए प्रभु मदद करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए आज इस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर हम सबका आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को, हमारे दिल को परमेश्वर खोलना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हाँ, ਹੈ। इसके लिए हम रोज परमेश्वर के हजूरी में प्रार्थना भी करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा कई बातों को हम ध्यान करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। मेरा और आपके जीवन में हमारा आत्मिक आंखें, आत्मिक कान परमेश्वर खोलने के लिए हम क्या करना? ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ, ਆਤਮਿਕ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? पढ़िए यूहन्ना जॉन 20 और 5th वचन, 20 का 5। ਯਹੋਨਾ 20 ਦਾ 5 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। And he stopping down and looking in saw the linen clothes lying, yet went he not in. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। यीशु मरकर तीसरा दिन जी उठा। यीशु मर के तीसरे दिन जी उठा। ये सारे बातों को यीशु जिंदा रहने के समय अपने चेलों को बताया था। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। यीशु हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਿਆ। यीशु कब्रिस्तान में कैसे बाहर गया किसी को भी नहीं पता। ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा यीशु को तीसरा दिन जिलाया। पिता परमेश्वर ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਲਾਇਆ। यीशु को जिस स्थान में वो कब्रिस्तान में रखा उधर पत्थर को रख के बंद करके गए थे। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ। लेकिन सप्ताह के पहले दिन, पर हफ्ते ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ इस अध्याय में लिखा मेरी मैगदलीन यीशु के कब्रिस्तान में गई। इस अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਗਦਲੀਨੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਗਈ। वहां जाकर देखा उधर पत्थर हम पर नहीं, पत्थर को किसी ने हटा दिया। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अंदर यीशु का डेड बॉडी है नहीं है उसको नहीं पता। ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
था। सिर्फ एक जवान लड़की, उस टाइम में वो जवान थी, एक जवान लड़की अंधेरा में, अर्ली मॉर्निंग अंधेरा में, सूरज भी नहीं आया, उस समय में कब्रिस्तान में जाकर यीशु को देखने के लिए गई थी। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ। शाम को समय में चर्च से वापस जाने के लिए डर लगता, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। अंधेरा हो जाता, मीटिंग जल्दी करो। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। इसलिए रीजन क्या, डर लगता। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 5 बजे अंधेरा हो जाता, 5 ਵਜੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अर्ली मॉर्निंग जाकर यीशु का कब्रिस्तान को देखा, पत्थर को किसी ने हटा दिया। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। यीशु पहले बोल के रखा, मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। यीशु ने पहला ही बोल के रखा कि मैं तीसरे दिन जी उठांगा। लेकिन यीशु को देखने के लिए किसी को इंटरेस्ट नहीं है। पर यीशु ने ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। उसके साथ रहने वाले चेले भी यीशु को देखने के लिए पहले आकर कब्रिस्तान को नहीं देखा। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। लेकिन मेरी मैगदलीन वहां पर आकर देखा, पत्थर को किसी ने हटा दिया। पर मगदलीनी ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ कि पत्थर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ने हटा ਦਿੱਤਾ है। फिर से चेलों के पास भागकर आई थी, वहां पर मैं गई थी, वहां पत्थर नहीं है, किसी ने हटा दिया, ऐसा करके बताया। फिर तो चेलियां ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ कि मैं ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ पर पत्थर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ने हटा ਦਿੱਤਾ है। तुरंत पतरस और यूहन्ना दोनों वहां पर भागकर जा रहे थे। ਉਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੋਨਾ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। यूहन्ना थोड़ा जल्दी भागकर गया, वहां पर जाकर अंदर नहीं गया, दूर से खड़ा हो गया। ਯਹੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ पर दूरों ही ਵੇਖਿਆ। बाद में पतरस भी आकर देखा, वहां पर देखा, वहां पत्थर हटाया गया, अंदर जाकर देखा, वहां यीशु का बॉडी नहीं है। ਪਤਰਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। सिर्फ यीशु का कपड़ा देखकर वापस आ गया। सिर्फ यीशु ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। देखो यीशु के चेलों से वहां पर क्या मिला था, चेलों के लिए क्या मिला था, ਉੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? वहां पर सिर्फ यीशु का कपड़ा मिला। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ। ये समझ गया यीशु यहाँ पर नहीं है। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। यीशु का कपड़ा को देखकर वापस आ गया। यीशु ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। लेकिन मेरी मैगदलीन क्या किया, पर मगदलीनी ने की ਕੀਤਾ? उसके परमेश्वर को ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए फिर से आकर उधर देख रही थी। चले वापस चले गए अपने घर, वो यरूशलेम में चला गया। ਉਹ ਮਗਦਲੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। लेकिन मेरी मैगदलीन वहां पर कब्रिस्तान के पास ही खड़े होकर यीशु का कपड़ा इधर है, इधर पत्थर हटा दिया, यीशु का बॉडी कहां पर किसने उठाया, उधर ही खड़े होकर रोती रही। ਪਰ ਮਗਦਲੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਟਾਇਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। कितने देर ऐसा रोई पता नहीं, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਪਤਾ कितने ਨਹੀਂ। दिन नहीं, कितने देर तक वो रोती रही पता नहीं। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। बाद में रो रो के फिर से पहले देखा, वैसे फिर से देखा। फिर ਉਹਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। देखने के समय अभी सिर्फ कपड़े नहीं, स्वर्गदूत दिखाई दे रहे। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ स्वर्गदूत दिखाई देते। स्वर्गदूतों को पूछती है, कि आप लोग सॉरी किसी ने यीशु के बॉडी को लेकर चला गया, कहाँ मुझे नहीं पता, ऐसा करके बोल। स्वर्गदूतां ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता। इसलिए मरियम फर्स्ट देखा पत्थर हटाया गया, मगदलीनी ने पहला देखा कि पत्थर हटाया गया। सेकंड टाइम देखने के समय पत्थर भी हटाया, अंदर कपड़ा भी देखा। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। फिर भी वापस नहीं गई, फिर से रोती गई, फिर से देखा, वहां पर स्वर्गदूत थे। फिर भी वो रोंदी रही, ਉੱਥੇ वापस नहीं गई। फिर उसने देखा कि ਉੱਥੇ स्वर्गदूत है। फिर भी उधर ही खड़ी थी, मोड़ के देखा, यीशु मिला। फिर भी ਉੱਥੇ ਖੜੋਤੀ ਰਹੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ कि यीशु है। फिर यीशु बोला, यीशु बोला क्यों रो रही है मरियम, क्यों रो रही है, क्यों किसको ढूंढ रही है? यीशु ने बोला कि तू क्यों रो रही है, किसको लभदी है? इसलिए परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर को ज्यादा प्यार करना चाहिए। इसलिए ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। प्यार करने के लिए नहीं, आत्मिक आंखों को खोलने के लिए प्यार ज्यादा रखना चाहिए। ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मेरी मैगदलीन सबसे ज्यादा यीशु को प्यार किया, इसलिए कब्रिस्तान में खड़े होकर रोती गई,
कुछ डिफरेंट बातों को देखना शुरू किया। ਜਿਹੜੀ ਮਗਦਲੀਨੀ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। हमारा लोग भी प्रार्थना में बहुत रोते, बहुत देर प्रार्थना करते, आत्मा में बढ़ते, लेकिन कुछ नहीं देखते। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਅਤੇ प्रार्थना करते आत्मा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। हम पतरस यूहन्ना के मालिक जाके कपड़ा देकर चले जाते हैं। ਅਸੀਂ पतरस ਤੇ यूहन्ना ਦੇ ਵਾਂਗਰ कपड़ा देख के चले ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। इसलिए परमेश्वर हमारा आत्मिक आंखों को खोल नहीं पाता। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ इसलिए हमारा कमी क्या है? ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? जो हम करते इससे थोड़ा बढ़ाओ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵਧਾਉਣਾ और भी थोड़ा परमेश्वर के हजूर में इंतजार करो। ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। बाकी जाना तो जाने दो, और भी हम इंतजार करेंगे। ਬਾਕੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ इसलिए ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मेरी मैगडलीन के अंदर यीशु को देखने के लिए, यीशु के लिए वो प्यार था, इसलिए वो ज्यादा देर ਮਗਦਲੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। एक साइड में ज्यादा इंतजार करने से परमेश्वर नया बल देता, बलवंत करता। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵਾਂ ਬਲ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ, नया बल देता। नवा बल देता है। एक इंतजार करके परमेश्वर के लिए इंतजार किया, ज्यादा प्यार है इसलिए इंतजार किया, परमेश्वर उसका आत्मिक आंखों को खोल दिया। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। जो आंखें पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के साथ ही रहते थे, लेकिन वे भी यीशु को देख नहीं पाया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ नहीं देखा। लेकिन मेरी मैगडलीन यीशु को सबसे ज्यादा प्यार किया, इसलिए उसको आंखों में परमेश्वर जी उठकर पहली बार उसका आंखों में दिखाई दिया। ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਉਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। इसलिए प्रभु हम सबको परमेश्वर का प्रेम देना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ, इसलिए परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मन में डाला गया। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। परमेश्वर को प्रेम रखने वालों के लिए इस दुनिया में सब कुछ भलाई के लिए होता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर को हम ज्यादा प्यार करेंगे, परमेश्वर का प्रेम हमेशा हमारे अंदर बने रहेगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ इसलिए ਹੈ। हमारा आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोलने के लिए चाहता है। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। कई लोग पहले प्रेम को छोड़ दिया, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, पहले विश्वास को छोड़ दिया, ਪਹਿਲੀ ਨੀਚਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, पहले कामों को छोड़ दिया। ਪਹਿਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। हाँ, इसलिए सब लोग अपने परमेश्वर के पहले प्रेम में हम वापस आना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए लास्ट डेज में, अंतिम दिनों में पाप के अधर्म में बढ़ने से बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो गया। ਇਸ ਲਈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਠੰਡਾ ਪੈ इस ਜਾਵੇਗਾ। साल के आखिरी दिनों में, आखिरी महीना में आए हुए हम हमारे जीवन को और भी पवित्र करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਰ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर को और भी प्यार करके हमारा आत्मिक आंख खोलने के लिए हम जगह देना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। फिर परमेश्वर हमारे लिए तैयार किए हुआ चीजों को हमारे आंखों से, आत्मिक आंखों से हम देख सकते हैं। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इसलिए प्रेम, परमेश्वर को प्यार करना। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। सेकंड पढ़िए उत्पत्ति 21:14-16। ਇਸ ਲਈ ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਪत्ति 21 का 14-16। 21 ਦਾ 14 ਤੋਂ 16 वचन तक। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से बड़ी चमड़े की थैली ली, हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी। उसे देखकर उसको विदा किया। वो चली गई और बेशवा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखने ना पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। And Abraham rose up early in the morning and took bread and a bottle of water and gave it into Hagar, putting it on her shoulder and the child, and sent her away. And she departed and wandered in the wilderness of Beer and Sheba. And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs.
And she went and sat her down over against him a good way off, as it were a bow shot, for she said, Let me not see the death of child. And she sat over against him and lifted up her voice and wept. प्रेज परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। यहाँ पर अजीरा के बारे में लिखा ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ वो ਹੈ। अब्राहम को वाइफ है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਬਰਾहम ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। अब्राहम को वाइफ कौन? सारा। अब्राहम की पत्नी ਜਿਹੜੀ सारा ਸੀ। सारा को बच्चा नहीं था, इसलिए सारा ने अजीरा को दिया। सारा ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, इसलिए सारा ने हजीरा ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। बाद में अजीरा कंसीव होने के बाद सारा को तुच्छ जाना, इसलिए हजीरा ने बाद ਵਿੱਚ सारा ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। अजीरा कंसीव होने के बाद सारा को तुच्छ जाना। ਜਦੋਂ हजीरा ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ हाँ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ सारा ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। हाँ, ठीक है। तुच्छ जाना, इसलिए उसी टाइम सारा ने क्या किया? अजीरा को घर से निकाल दिया, चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। ਉਸੇ ਵੇਲੇ सारा ने हजीरा ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੱਜ ਜਾ। ऐसा नहीं बोला, लेकिन टॉर्चर दिया। ऐसा नहीं बोलिया, पर उसने उसਨੂੰ टॉर्चर किया। टॉर्चर करने की वजह से अजीरा ने क्या किया? बच्चा कंसीव होने के बाद पेट में रहने के समय में सारा को छोड़कर भाग गई थी। अजीरा का बेटा पेट में रहने के समय में सारा बहुत टॉर्चर कर रही है बोलकर भाग गई थी। हजीरा ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀ, सारा ने उसਨੂੰ बड़ा टॉर्चर किया, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। 16th चैप्टर में ये बात लिखा है। 16 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। लेकिन परमेश्वर अजीरा को फिर हुआ, पर परमेश्वर ने अजीरा से बातें किया। परमेश्वर ने हजीरा ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। अजीरा अब कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? हजीरा तू किथे जा रही है ते किथों आ रही है? मेरा मालकिन सारा के हाथ से बचकर मैं भाग के जा रही हूँ। मेरी मालकिन सारा दे हाथों में बच के जा रही है। मुझे उस घर में बहुत टॉर्चर करती थी। मैंने उस घर दे विच बहुत तंग करदी थी। मेरे से टॉर्चर सहन नहीं होता। मेरे तो वो टॉर्चर जेड़ा सहन नहीं होया। इसलिए सारा के हाथ से बचकर मैं भाग रही हूँ। इसलिए सारा दे हाथों मैं बच के भज रही हूँ। परमेश्वर बोला नहीं, वापस जाओ, सारा के पास जाओ। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि नहीं, तू वापस जा, सारा दे कोल वापस जा। मैं आपके बेटा को मैं आशीष करूंगा। मैं तेरे बेटे नु बरकत दवांगा। क्योंकि उसके पेट में अब्राहम का बेटा, क्योंकि ओदे जेड़े पेट दे विच अब्राहम दा पुत्र सी। आपको एक बेटा होगा, वो उसका नाम इस्माइल। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ इस्माइल। इसलिए वापस जाओ। इसलिए तू वापस जा। फिर से वापस आकर सारा के अधीन रही थी। फिर तो वापस आके सारा के अधीन रही। बाद में उसको बेटा हुआ, उसका नाम इस्माइल रखा, वही अब्राहम का फर्स्ट बॉर्न। इसलिए बाद ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ इस्माइल ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਅਬਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। लेकिन ये सारा उसका वाइफ, लेकिन ये हैंडमेड क्या बोलते? हाँ जी, ठीक है उसके, ठीक है हैंडमेड, ठीक है वो उसको ये अपने लिए बच्चा नहीं करके उसको हैंडमेड को, ठीक है, वाइफ करके वो दे दिया था। सारा ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, इसलिए ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ नौकरानी ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। हाँ, नौकरानी का भी बेटा हुआ, उसका नाम इस्माइल। इसलिए सारा का भी फुल पावर में तुच्छ जाना शुरू किया। इसलिए नौकरानी ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, इसलिए उसने सारा ਨੂੰ तुच्छ जानिया। इस बार सारा छोड़ा नहीं। इसलिए इस बार ਜਿਹੜੀ सारा ने नहीं ਛੱਡਿਆ। फर्स्ट टाइम नहीं छोड़ दिया, सेकंड टाइम इस टाइम नहीं छोड़ा। पहली बारी छੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ दूसरी बारी नहीं ਛੱਡਿਆ। कंप्लेंट अब्राहम के पास गया। ਅਤੇ अब्राहम ਦੇ ਕੋਲ गए। अब्राहम ने क्या बोला? अब्राहम ने की बोलिया? ठीक है, आप जैसे करना करो, ठीक है, क्या ये नौकरानी और उसके बेटे को मेरे बेटे से अलग कर। इसलिए तू जो करना कर, इस नौकरानी ਅਤੇ मेरे पुत्र ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ अलग कर। हाँ, ये सारा ने बोल दिया मेरा बेटा को, ये बेटा वो तंग करता, नहीं तो बेइज्जती करता, नहीं तो मजाक करता, मजाक उड़ाता, इसलिए इस नौकरानी और उसका बेटा को इधर से अलग भेज दो। सारा ने बोला कि ये ਜਿਹੜੀ नौकरानी है ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ अलग कर। इसलिए ये बात अब्राहम के लिए बहुत दुख आ गया। इसलिए अब्राहम के मन में बहुत दुख आ गया। फिर भी परमेश्वर का मर्जी ये था, इसलिए उसके लिए जो भी उसको रोटी पानी सब कुछ पैकिंग करके, ठीक है,
पैकिंग करके उसको दे दिया, चले जाओ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। जाने के बाद अभी हजीरा जंगलों में चल फिर रही थी, ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੀਰਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ, इसलिए हाथ में लेकर आया रोटी पानी सब कुछ खत्म हो गया। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। इंसान दुनिया में जिंदा रहने के लिए रोटी पानी तो जरूरी है। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। हजीरा और छोटा बेटा बच्चा उसको लेकर वो रो रही, वो जा रही थी, उसको हाथ में अभी रोटी भी नहीं पानी भी नहीं। ਹਜ਼ੀਰਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। इसलिए थोड़ा उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अभी बहुत रोना शुरू किया। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੋਂਦੀ। वो रोना शुरू हो गया, रोते 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 जंगल में रोती गई। ਇਸ ਲਈ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। और थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये बच्चा भूखा मर जाएगा। ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। अब्राहम का बेटा इस्माइल भूखा मर जाएगा। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ਼ਮਾइल ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। इसलिए हजीरा ने क्या किया, ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, बच्चा मरना तो मरो लेकिन मेरे सामने नहीं मरना करके बच्चों को एक साइड में रखे थोड़ा दूर जाकर उधर रोती गई। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਮਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। मेरा बेटा मेरे सामने मरना मैं नहीं देखूंगा, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ इसलिए ਸਕਦੀ। बच्चे को यहाँ पर छोड़कर थोड़ा दूर जाकर वहां बैठ कर वो रो रही थी। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। छोटा बच्चा भूखा इसे, इसलिए वो भी रोना शुरू किया। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। अभी दोनों रो रहे हैं। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਂਦੇ ਆ। परमेश्वर किसको सुनना, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, हमें भी कोई कंफ्यूज हो जाता है किसको सुनना। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ हमारे लाइफ ਸੁਣਨਾ। में भी कई बात है, हम किसको सुनना, दोनों रो रहे हैं। ਦੋਨੋਂ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ। इसलिए परमेश्वर क्या सुना, हजीरा का आंसुओं को नहीं देखा, हजीरा को रोना को आंसर नहीं दिया, बच्चा वहां पर रोया था इसलिए वो सुन लिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣੀ। अब नहीं परमेश्वर देखो धर्मी नहीं है, दोनों परमेश्वर के आगे रो रहे हैं। ਦੋਨੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। अगर धर्मी परमेश्वर है तो दोनों को आंसर देना चाहिए ना। ਜੇਕਰ ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, दोनों को आंसर देना चाहिए ना। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। लेकिन हजीरा रो रही है, लेकिन उसके परमेश्वर नहीं सुना, लेकिन बच्चा रो रहा है इसलिए उसके बात सुन ली। ਹਜ਼ੀਰਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ। इसलिए यहाँ पर लिखा परमेश्वर ने उस बेटे का, उस बच्चे का शब्द को सुन लिया। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। तुरंत परमेश्वर बच्चे का रोना सुन लिया, सुनकर स्वर्गदूत को आज्ञा दिया, स्वर्गदूत जाकर हजीरा से बातें किया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। यही परमेश्वर का ज्ञान, ਇਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ। परमेश्वर धर्मी परमेश्वर, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, परमेश्वर धर्मी और विश्वास योग्य, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ वो ਯੋਗ ਹੈ। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, ਉਹ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। परमेश्वर के लोगों को आंसुओं को पहुंचने वाला परमेश्वर, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। परमेश्वर बेटा का रोना देख सुन लिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। उसी टाइम स्वर्गदूत को हजीरा के पास भेज दिया। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। इसलिए वो जाकर हजीरा को बोला अब डरो मत, परमेश्वर बेटा का आवाज को सुन लिया। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। परमेश्वर दोनों के लिए एक टाइम में आंसर दे दिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। फिर परमेश्वर हजीरा को आंखों को खोला करके लिखा। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ लिखा हुआ है। हजीरा को आंखों को खोला। ਹਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। आंख खोलने के समय क्या देखा, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? उसके बिल्कुल पास में एक पानी का सोता देखा। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਤਾ ਵੇਖਿਆ। पहले भी वो पानी का सोता उधर था, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, लेकिन हजीरा का आंखें खोला नहीं। ਪਰ ਹਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। हजीरा रोती रही, ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। उसी जगह में भागकर आई थी। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ। उसी जगह में पागल के बाणी बेटा को छोड़कर इधर उधर घूमती रही। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ। कभी उसका आंखों से वो पानी का सोता को देखा नहीं। ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।
देखा जब परमेश्वर अजीरा को आंखों को खोला वहां देखा पानी का सोता। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਤਾ इसलिए ਹੈ इंसान अपने आप को परमेश्वर की चीजों को समझ नहीं पाता, सुन नहीं पाता, देख नहीं सकता। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ जब तक परमेश्वर ना खोलेगा तब तक वो नहीं देख सकता। ਜਦੋਂ तक ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ वो ਸਕਦਾ आपका आशीष पास में होगा लेकिन आप देख नहीं सकता। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ इसलिए ਸਕਦੇ परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोलने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ प्रार्थना ਚਾਹੀਦੀ सुनने वाला परमेश्वर जरूर हमारे आंखों को खोलेगा। ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ इसलिए ये क्या अजीरा और उसके बेटे दोनों फास्टिंग रखा। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ अब्राहम तो पैकिंग करके सब कुछ दिया था। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਕਿੰग ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ सब कुछ खत्म होने के बाद कितने देर ऐसे भूखा चलते रहते विल्डरनेस में। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ हाँ, जंगल में कितनी देर ऐसे घूमते रहते भूखा पता नहीं। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਏਦਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ इसलिए वो बच्चा मरने का अवस्था में आ गया इसलिए छोड़ दिया। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ हमारे बच्चे एक दिन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ आप और मैं एक दिन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਰ एक ਜਾਵਾਂਗੇ हफ्ता नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ हाँ, थोड़ा सोच लीजिए एक दिन। इसलिए वो मरने का अवस्था आ गया, बेटा बेटा मर जाएगा मैं नहीं देखूंगी। इसका मतलब कितने दिन पानी भी नहीं रोटी भी नहीं। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ उसने कितने दिन कुछ नहीं खादा ना पीता इसलिए परमेश्वर हमारा आंखों को खोलने के लिए फास्टिंग और प्रेयर इम्पोर्टेंट। इसलिए परमेश्वर साडी आत्मिक ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰੀ है। इसलिए आपसे कितना हो सकता है थोड़ा थोड़ा बीच में फास्टिंग रखे, एक टाइम फास्टिंग रखे, प्रार्थना कीजिए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ है। कभी आपको छुट्टी मिलेगा तो एक टाइम फास्टिंग रखे, दरवाजा बंद करके प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए। एक दिन जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ इसलिए ਹੋ। परमेश्वर फास्टिंग और प्रेयर को परमेश्वर आदर करता है। इसलिए परमेश्वर रोजा ते दुआ का आदर करता है। इसलिए अजीरा को आंखों को खोलने के लिए फास्टिंग प्रेयर मदद किया। इसलिए अजीरा दी अखां नु खोलने के लिए रोजा ते दुआ ने मदद की। अपने आप को हलीम करके परमेश्वर के आगे रोती रही, अपने आप को हलीम करके परमेश्वर के आगे रोती रही। हाँ, इसलिए परमेश्वर अजीरा को आंखों को खोल दिया। इसलिए परमेश्वर ने अजीरा दी अखां नु खोलिया। परमेश्वर से आशीष पाना तो थोड़ा बहुत अब मेहनत करना। जेकर परमेश्वर तो सी बरकत पानी है तो थोड़ी सानू मेहनत करनी चाहिए। लेकिन कभी भी नहीं सोचना इसलिए मैंने बहुत रोया था इसलिए परमेश्वर ऐसा किया, ऐसा नहीं बोलना। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं बहुत रोया इस करके परमेश्वर ने मैंने बहुत प्रार्थना किया इसलिए मिला, ऐसा करके नहीं बोलना। मैं बड़ी दुआ की थी इस करके मिला, ऐसा करके नहीं सोचना। मैं बहुत फास्टिंग रखा इसलिए मिला करके नहीं बोलना। मैं बड़े रोजे रखे ये मिला ऐसा करके नहीं सोचना। परमेश्वर चाहता सबका आत्मिक आंखें खुल जाए। परमेश्वर चाहता है कि सारे दी आत्मिक अखा खुल जान। हमारे पास हम करेंगे तो परमेश्वर के पास वो करेगा। जेकर साडियां गल्लां असि करांगे तो वो अपना काम करेगा। हाँ, नेक्स्ट पढ़िए उत्पत्ति 22 अध्याय 13 वचन। उत्पत्ति 22 अध्याय 13 वचन पढ़ांगे। 22 का 13। And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। फर्स्ट हमने देखा मेरी मैगदलीन का आंखों को खोला, कारण मेरी मैगदलीन यीशु को ज्यादा प्यार किया। पहला ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਗਦਲੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ यीशु ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। यीशु को ज्यादा प्यार करके यीशु को देखने के लिए चाहती थी। यीशु ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ यीशु ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। उसके लिए टाइम स्पेंड करके इंतजार करती थी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। हाँ, नेक्स्ट अजीरा परमेश्वर का सहायता के लिए बहुत देर रोती रही। इसलिए दूजा हजीरा परमेश्वर के इंतजार दे विच बहुत देर तक रोती रही। कितने दिन फास्टिंग और प्रेयर में इंतजार करती रही, परमेश्वर उसका आंखों को भी खोल दिया। कितने दिन रोज
ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। यहाँ पर अब्राहम के बारे में बताया गया। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। अब्राहम को परमेश्वर महिमामय परमेश्वर होकर दर्शन दिया। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ में होके दर्शन ਦਿੱਤਾ। फर्स्ट टाइम अब्राहम परमेश्वर को कब देखा? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਿਆ? वो अपने घर में मूर्ति पूजा करने के समय में, माँ बाप के साथ, उसके फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ रहने के समय में, 75 एज में, उम्र में परमेश्वर महिमामय दर्शन दिया। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। दर्शन देकर बोला, आप अपने बाप का घर, सभी रिश्तेदार, सभी सब कुछ छोड़कर मैं जहाँ दिखाता हूँ वहां पर चले जाओ, आओ करके परमेश्वर बुलाया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਟੁੰਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਧਰ ਚਲੇ आओ। परमेश्वर का दर्शन देकर, उसका बात सुनकर, विश्वास करके, सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਚਲਿਆ ਆਇਆ। परमेश्वर कैसे कैसे चलाया, उसका आज्ञाकारी करते हुए चलते आया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। परमेश्वर उसको बेटा देने के लिए वायदा भी दिया, उसके ऊपर भी भरोसा रखते हुए इंतजार किया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। लेकिन 25 साल लग गया, ਪਰ 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। 100 उम्र हो गया, अभी उसको बेटा मिला। ਉਹਦੀ 100 ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ उसका ਮਿਲਿਆ। बेटा का नाम आइजक। ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਜ਼ਹਾਕ। कितना उम्र में? 100 उम्र में उसको बेटा मिला। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਆ। इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲੱਜਾਵਾਨ ਨਹੀਂ इसलिए ਹੋਣਗੇ। 25 साल वेट करना क्या? कि 25 साल इंतजार करना, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा का कुछ भी हम नहीं। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे जीवन बिताएंगे तो कभी हम लज्जित नहीं होंगे। जेकर ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲੱਜਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। परमेश्वर सिर्फ वायदा देने वाला नहीं, वायदा को पूरा करने वाला। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। इसलिए वो विश्वास करके अब्राहम परमेश्वर का आशीष को पाया। इसलिए विश्वास करके अब्राहम ने परमेश्वर की बरकत को पाया। अभी 100 साल में उसको छोटा बच्चा, ठीक है, अभी विक्की हाथ में बच्चा रखा, वैसे अब्राहम 100 साल में एक छोटा बच्चा रखा। अब्राहम ने 100 साल की उम्र ਵਿੱਚ अपना पुत्र पाया। फिर भी बहुत खुशी, इस बेटा के द्वारा मैं सारे दुनिया में रहने वाले वंश को मैं आशीष करूंगा। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ खुश थे कि इस पुत्र ਦੇ ਰਾਹੀਂ मैं दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ वंश पाऊंगा। इसलिए प्रॉमिस्ड जनरेशन, वो ये प्रॉमिस्ड चाइल्ड, लेकिन परमेश्वर का वायदा किया हुआ संतान। ਉਹੀ ਹੈ परमेश्वर ਦੀ वायदा ਕੀਤੀ ਹੋਈ संतान। हाँ, इसलिए परमेश्वर ऐसा बेटा दिया, आशीष दिया। इसलिए परमेश्वर ने उसਨੂੰ पुत्र ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ बरकत ਦਿੱਤੀ। कई साल हो गया, कई साल हो गए। कई साल होने के बाद फिर से परमेश्वर दर्शन दिया। कई साल होने तो बाद परमेश्वर ने फिर उसਨੂੰ दर्शन ਦਿੱਤਾ। अभी परमेश्वर अब्राहम को टेस्ट कर रहे हैं। ਹੁਣ परमेश्वर अब्राहम ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। बच्चों के टेस्ट में सभी 3 स्टार। परमेश्वर ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟਾਰ। ठीक है, परमेश्वर आपको भी टेस्ट रखेगा। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰਖ ਰੱਖੇਗਾ। अब्राहम को भी टेस्ट दिया, अब्राहम ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। लेकिन अब्राहम 3 स्टार नहीं, 5 स्टार है। अब्राहम 3 स्टार नहीं 5 स्टार है। सुपर स्टार है। वो सुपर स्टार है। देखो, अब्राहम सुपर स्टार है। अब्राहम ਜਿਹੜਾ सुपर स्टार है। कैसे? कितना? अब्राहम को परमेश्वर क्या टेस्ट दिया, उसमें टेस्ट में पास हो गया। अब्राहम ने परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। उसके मानिंद परमेश्वर को कोई विश्वास नहीं किया, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗਰ परमेश्वर ਦੇ ਉੱਤੇ किसी ने भी विश्वास नहीं ਕੀਤਾ। इसलिए परमेश्वर उसको विश्वास को बाप बना दिया। इसलिए परमेश्वर ने उसको विश्वास का पिता बना दिया। आज भी हम पाने वाले सारे आशीष परमेश्वर अब्राहम को लिए वायदा किया था। इसलिए ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ आज बरकत पाਉਂਦੇ ਆ ਉਹ अब्राहम ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ने वायदा हम ਕੀਤਾ। पाया हुआ उद्धार अब्राहम को लिए परमेश्वर वायदा किया था। ਸਾਡੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿਜਾਤ ਉਹ अब्राहम ਦੇ ਨਾਲ वायदा ਕੀਤਾ ਸੀ। हम बपतिस्मा लेकर पाप के लिए मरकर परमेश्वर के लिए जीवन बिताने वाला अनुभव अब्राहम को परमेश्वर वायदा किया था। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ परमेश्वर ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਆ अब्राहम ਦੇ ਨਾਲ वायदा ਕੀਤਾ। हम अभी एंजॉय कर रहे पवित्र आत्मा के द्वारा, ये पवित्र आत्मा अब्राहम को परमेश्वर वायदा किया था। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ परमेश्वर ने अब्राहम ਦੇ ਨਾਲ वायदा
वायदा किया। ऐसा संगति अब्राहम को नहीं मिला, हमें मिला, कारण अब्राहम को ये प्रॉमिस किया था। ऐदा दी संगति अब्राहम ਨੂੰ नहीं मिली, सानू मिली, क्यों जो अब्राहम ਦੇ ਨਾਲ वायदा ਕੀਤਾ ਸੀ। हम जाने वाला परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर अब्राहम को वायदा किया। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। परमेश्वर अब्राहम को वायदा दिया, हमें अनुभव करने के लिए यीशु मसीह के द्वारा मदद किया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। क्या टेस्ट था संडे स्कूल में? ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਸਟ? अब्राहम को क्या टेस्ट था? अब्राहम ਦੀ ਕੀ ਪਰਖ ਸੀ? परमेश्वर दर्शन देकर बोला, आपको एकलौता पुत्र को आइसक को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ाओ। परमेश्वर ने दर्शन दे के कहा कि अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे। आपको रात को परमेश्वर दर्शन देकर सीधा कमरा में आकर, आपको एक ही बेटी है, मुझे होम बलि करके चढ़ाओ। कि रात ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਵੋ। आपको एक ही बेटा है, उसको होम बलि करके मुझे चढ़ाओ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚढ़ा दो। बोलेगे तो आप करोगे? ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। उसी टाइम हार्ट अटैक। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ। ये परमेश्वर नहीं, शैतान बात करता। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। हम ऐसे सोचेंगे, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। कोई परमेश्वर बच्चों को होम बलि काट के आग से जलाने के लिए बोलेगा? ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੇਗਾ। लेकिन अब्राहम बार बार परमेश्वर का आवाज को सुनता था, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, इसलिए उसको कंफ्यूजन नहीं है, ये परमेश्वर मेरे साथ में बात कर रहे हैं। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ये ਕਰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का वाणी है, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। इसलिए वो के रेडी किसी को भी नहीं बोला। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, अपने वाइफ को नहीं बताया। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ऐसा बातों को वाइफ को शेयर किया होता तो उस दिन अब्राहम इसका विश्वास का बाप नहीं बनना था। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ऐसा जरूर उसको वाइफ नहीं मानना था। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। अगर उसका रिश्तेदारों को किसी को बताया तो जरूर नहीं मानना था। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। इसलिए ये बात तुमको अपने मन में रखा, तैयारी शुरू कर दिया। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। मोरिया प्लेस में जाकर वहां मैं कौन सी पहाड़ दिखाता हूँ, वहां पर तेरे बेटा आइसक को होम बलि करके चढ़ाओ। ਮੋਰੀਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰ। कितनी उम्र? कम से कम 115, 116, 120 के करीब है। 115 या 116 या 120 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। इतनी उम्र में बुजुर्ग आदमी अपने बेटा को, अपने नौकरों को साथ लेकर गधे के ऊपर सामान रखे, वो लेकर जा रहा था बलि चढ़ाने के लिए। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ। पूरा 3 डेज चलकर मोरिया प्लेस में पहुंच गया। 3 दिन ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਮੋਰੀਆ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। हाँ, उधर एरिया में पहुंच गया। अभी पहाड़ बहुत है, वहाँ कौन सी पहाड़ परमेश्वर पता नहीं, वो दिखेगा, बताएगा, वैसे हम करना। ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। बाद में परमेश्वर पहाड़ को भी दिखाया। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ उसने ਦੱਸਿਆ। अपने नौकरों के साथ बातें किया, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, आप लोग यहाँ पर वेट करो, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। वहां जाकर पहाड़ के ऊपर जाकर मैं और मेरे बेटा दोनों परमेश्वर को बलिदान चढ़ा के आराधना करके वापस आएंगे करके बोला। ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। देख, परमेश्वर बोल दिया होम बलि करके चढ़ाओ। परमेश्वर ने बोल देता कि होम बलि करके चढ़ा दे। अब्राहम का विश्वास क्या है? अब्राहम का विश्वास अपने नौकरों को बोलता है, अब यहाँ पर रुको, मैं और मेरे बेटा वहां पर जाके होम बलि चढ़ाकर वापस आएंगे दोनों। अब्राहम अपने नौकरां ਨੂੰ बोलता है कि मैं ते मेरा पुत्र ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਚੜਾ ਕੇ फिर वापस आवांगे। वहां हम रहेंगे तो क्या करेंगे? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? उधर एक रोने का मीटिंग चलेगी, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਣ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ। इतना पीट के रो के परमेश्वर मेरे बेटा को होम बलि मांग रहे हैं, मैं जाऊंगा, मेरे बेटा को बलिदान चढ़ाकर मैं अकेला वापस आऊंगा, ऐसा बोलना था। ਉੱਥੇ ਰੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, मैं फिर अकेला ही वापस ये विश्वास का बाप है। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ परमेश्वर के ऊपर ऐसा विश्वास किया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ सब कुछ सृष्टि करने वाला परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।
ਦਿੱਤਾ। मेरे बेटे को मैं परमेश्वर के लिए जरूर होम बलि चढ़ाऊंगा, मैं अपने पुत्र को परमेश्वर के लिए जरूर होम बलि करके लेकिन चढ़ाऊंगा। वापस मेरे बेटा को पाकर हम दोनों यहाँ पर आएंगे। वही मतलब फिर मैं अपने पुत्र को वापस पाके से दोवें जने इत्थे फिर आवांगे। मैं परमेश्वर को बलिदान जरूर चढ़ाऊंगा, मैं परमेश्वर को बलिदान करके जरूर मेरे चढ़ावांगा मेरे बेटे को भी वापस पाकर आऊंगा। अते मेरे पुत्र को मैं वापस पाके आवांगा। ये ऐसा विश्वास कोई इंसान के अंदर उस टाइम में नहीं था। ऐसा दा विश्वास किसी भी मनुष्य के अंदर उदो नहीं सी। बाप में ये दोनों बेटे और बाप अभी से पहाड़ के ऊपर चढ़ के जा रहे थे। फिर बाप अते बेटा दोनों पहाड़ से चढ़ के जा रहे थे। उसको बेटा को उस टाइम में 12 नहीं तो 13 नहीं तो 16 इतना ही होगा एज। उसके पुत्र की उम्र जेडी 12, 13 या 16 उम्र दा सी। इतनी उम्र में वो बेटा पूछता पापा जी उस उम्र बेटा पूछता पापा जी बेटा पूछता है पापा जी। अब क्या है, बलि के लिए हाथ में छुरी ले लिया, ठीक है, उसको जलाने के लिए लकड़ी काट के तैयार करके रखा, सब कुछ तैयार है, लेकिन मेमना कहाँ? तुसी बलि के लिए छुरी ले ली अते आग भी ले ली, पर होम बलि दा बछड़ा किथे है? उस टाइम में भी बेटा को दुख नहीं दिया। उस वेले भी उसने अपने पुत्र को दुख नहीं दिता। बेटा आओ हम दोनों जाकर वहां परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएंगे, बलिदान का वस्तु परमेश्वर पहुंच उठाएगा, आप क्यों टेंशन लेना? पुत्र आ से दोनों जाके होम बलि करके चढ़ावांगे, जेड़े होम बलि दी वस्तु परमेश्वर सानू करके देवेगा। इसलिए बाप बेटा का रिलेशन देखना, इसलिए पिता ते पुत्र का ये रिश्ता देखो। अपना बेटा 100 साल में मिला, उसको एक खुद अपना हाथों से मारने वाला, लेकिन उस समय भी उसको दुख नहीं दिया। 100 साल दे विच मिले हुए पुत्र उसनु कोई दुख नहीं सी। पहाड़ पर चला गया, ऊपर चला गया, अते पहाड़ के ऊते चला गया, अभी वेदी बना दिया, वेदी बना देते, उसके ऊपर लकड़ी को अरेंज कर दिया, ओदे ऊते लकड़ी रख देते, अभी हाथ में रस्सी भी लेकर गया, रस्सी हाथ दे विच रस्सी भी लेके गया। रस्सी चाहिए अभी, हुन रस्सी चाहिए किसके लिए? कादे लिए? होम बलि चढ़ाने के समय में बेटा को उसको ऊपर लकड़ी के ऊपर ऐसे रख के बांध के रख दिया। अते होम बलि चढ़ाते वेले परमेश्वर ने उत्ते पुत्र ने उत्ते रख के रस्सी दे नाल उसनु बांध दिता। 12 साल 15 साल लड़के उसको मैं बलिदान चढ़ाना करके बांध के वेदी के ऊपर चढ़ा लटाएंगे तो छोड़ेंगे कि 12 साल या 15 साल दे बेटे ने उसे होम बलि करके लकड़ी दे उत्ते रखांगे। उसी पहाड़ को ऊपर से वो छोटा बेटा बाप को तू बुढ़ा भाग जा, मुझे मारने के लिए आया करके लात मारना था। उससे वेले उसनु कहता कि तू बुढ़ा है, इस करके उसनु लात मार के आ जांदा। ठीक है, 120 साल हो गया, 115 साल हो गया, 15 साल लड़का मुझे बांध कर बलि चढ़ा रहे मुझे, मैं तुझे दिखाता हूँ करके पहाड़ के ऊपर से किक बॉक्सिंग करना था। 115 या 120 साल दा सी, मैं 15 साल दा, तू मैंने होम बलि करके चढ़ाता है। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को दिया बेटा, ऐसा क्या किया? बाप जैसा किया वैसे सरेंडर किया। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम ने दिते हुए पुत्र को जितना उसके पिता ने किया उतना ही उसने किया। हाँ, अपने आंखों से सब कुछ चल रहा, अब्राहम थोड़ा भी दुख नहीं किया। ओदी अखा के सामने सारा कुछ चलता है, पर अब्राहम ने बिल्कुल भी दुख नहीं किया। मेरे बेटा को मैं खुश करूं, परमेश्वर का आज्ञा को मैं ब्रेक कर दूंगा। जेकर मैं अपने पुत्र को खुश करांगे तो परमेश्वर की आज्ञा को मैं तुच्छ कर दवांगा। हाँ, लेकिन मैं परमेश्वर को खुश करूं, मेरे बेटा को मैं वापस पाऊंगा। जेकर मैं परमेश्वर को खुश करांगा तो मैं अपने पुत्र को वापस पाऊंगा। इसलिए अपने एकलौता पुत्र को भी परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। इसलिए अपने इकलौते पुत्र को भी उसने परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाया। अपने हाथ में छुरी लेकर उसको मारने के लिए हाथ उठाया, अपने हाथ में छुरी लेके उसको मारने के लिए हाथ चुकिया। परमेश्वर इस विश्वास को देखा, परमेश्वर ने इस विश्वास को उसका देखा, आज्ञाकारी को देखा, उसके आज्ञाकारी को देखा। अपने एकलौता पुत्र करके देख के भी उसके लिए परमेश्वर के लिए रख नहीं छोड़ा। अपना इकलौता पुत्र देख के भी अपने लिए रखने के लिए नहीं छड़या। इसलिए परमेश्वर का आवाज उसका कान में आया। इसलिए परमेश्वर की जिहड़ी आवाज उसके काना दे विच पई। इन दिनों में बहुत लोगों के साथ परमेश्वर बात करता है, इन्हां दिनां दे विच परमेश्वर बड़े सारे लोकां नाल गल करदा है, लेकिन वो नहीं सुनते हैं, पर वो नहीं सुनते क्योंकि उनका आंखें बंद है, क्यों जो कान बंद है। उन्हां दे कान बंद है। परमेश्वर ने बोला अब्राहम अब्राहम, परमेश्वर ने बोलिया अब्राहम अब्राहम, लड़का के ऊपर अपना हाथ नहीं उठाना। पुत्र दे उत्ते अपना हाथ ना चुक। हाँ, फिर उस टाइम में स्टॉप किया। फिर उससे वेले रुक गया। अभी परमेश्वर अब्राहम का आंखों को खोल दिया। फिर उससे वेले परमेश्वर ने अब्राहम की आंखों को खोल दिता। फिर पास में वो देखा
झाड़ी में फंसा हुआ एक मेढ़ा मिला। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਮਿਲਿਆ। हाँ, वो ये परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के बिना वापस नहीं जाना। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। परमेश्वर जो बोलता हम जरूर करना ही है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ करना चाहिए है। इसलिए चलो आपने मेरा आज्ञाकारी किया, मैं जानता हूँ तुम परमेश्वर का भय मानने वाला। ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। हाँ, वो वहां से अब्राहम ऐसे मोड़ के देखा, वहां पर एक मेढ़ा झाड़ी में फंसा हुआ था। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। पहले वो मेढ़ा कहाँ पर था? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ये दूर गया था? ਦੂਰ ਗਿਆ ਸੀ। नहीं, वहां पर ही था। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। लेकिन उस टाइम में अब्राहम का आंख बंद था। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। हाँ, लेकिन परमेश्वर जब आंखों को खोला, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, बलिदान की वस्तु को ऑलरेडी पहले परमेश्वर तैयार करके रखा था। ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। इसलिए उसको पकड़ के परमेश्वर के लिए होम बलि करके चढ़ाया। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾਇਆ। जैसा अब्राहम बोला वैसे अपने बेटे के साथ वापस अच्छा से वापस आ गया। ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। इसलिए परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोलने के लिए ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ एक सैक्रिफाइस हम चढ़ाना चाहिए। ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कैसे सैक्रिफाइस? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ? क्या चढ़ाएंगे? भेड़ बकरी चढ़ाएंगे? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੇੜ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਚੜਾਵਾਂਗੇ? इतना पैसा चढ़ाएंगे? ਕੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ? एक व्यक्ति परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए इतना सारा पैसा लेकर आया। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। उसका नाम साइमन, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾइमन बाइबल में लिखा। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। सब लोग संत लोग ऐसे प्रार्थना करने के समय पवित्र आत्मा आता करके देखकर ये भी बोलता, मुझे भी वो वरदान चाहिए, ले लो, ये पैसा रखो, मुझे भी वो गिफ्ट दे। ਸੰਤ ਲੋਕ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ। इसलिए उसको आशीष नहीं मिला। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। परमेश्वर के दान को पैसा से खरीदने के लिए तू सोचा है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ। इसलिए परमेश्वर के आशीषों को इंसान पैसा से खरीद नहीं सकता। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ नहीं खरीद इसलिए सकता। हम कौन सा बलिदान चढ़ाएंगे? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ? हमारा जीवन को, हमारा प्राण आत्मा शरीर को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान करके चढ़ाना चाहिए। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕਰਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। डेली परमेश्वर के लिए हमारा जीवन को जीवित बलिदान करके चढ़ाना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अब्राहम का मान, हम भी रोज परमेश्वर की हजूरी में हम बलिदान चढ़ाना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ हम ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣਾ जितना ਚਾਹੀਦਾ है। सैक्रिफाइस करेंगे इतना परमेश्वर हमारा आत्मिक आंखों को, कानों को खोलेगा। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ। बहुत नींद आती है, ਬੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। उस नींद को थोड़ा सैक्रिफाइस करो, आधा घंटा दुआ करो, परमेश्वर आत्मिक आंखों को खोलेगा। ਉਸ ਨੀਂਦ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੇਗਾ। जब कितने देर हम दूसरों के साथ बातें करते, थोड़ा उस टाइम के कट करके थोड़ा प्रार्थना करो, ये बलिदान को परमेश्वर ग्रहण करेगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗਾ। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए, बीच में स्नैक्स चाहिए, ठीक है, बीच में रात को उठेंगे तो 2 रोटी चाहिए। ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं खाना नहीं बोलते, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। एक टाइम कट करो, सैक्रिफाइस करो। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਵੋ। बच्चे सुबह ट्यूशन, सुबह स्कूल, शाम को ट्यूशन, फिर से आके पढ़ना, ਪਰ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, फिर थोड़ा सैक्रिफाइस करके बाइबल भी पढ़ो। फिर थोड़ा बलिदान करके बाइबल भी पढ़ो। इसमें परमेश्वर के हजूरी में हम सैक्रिफाइस करेंगे तो परमेश्वर हमारा आंखों को खोल देगा। जेकर ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੇਗਾ। एक अंधा था, एक अंधा यीशु के पास लेकर आया। एक अंधे ਨੂੰ यीशु ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। बेथसाइदा करके प्लेस में एक अंधा को यीशु के पास लेकर आया। बैतसैदा एक स्थान करके यीशु ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਅੰधੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। यीशु उसको आंखों को कैसे खोला? यीशु ने उसकी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲਿਆ? कितने लोगों को फटाफट 1 सेकंड में इंस्टेंट हीलिंग मिला था, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੀ। लेकिन इस अंधा को परमेश्वर यीशु कैसे आंखों को खोला? इस अंधे दी
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲਿਆ? पहले उसके आंखों में थूका, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ, उसके सलवा अंदर पूरा आंख में लगाया। ਆਪਣਾ ਥੁੱਕ ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ठीक है, हम किसी को थूकेंगे तो छोड़ेंगे? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੁੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ? वो मर जाएगा आगे सामने। ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। यीशु को हमारे लिए कितने लोग उसको मुंह में थूका। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ। यीशु अपने सलेवा को उस अंधे का आंखों में ऐसे अप्लाई किया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ। आई ड्रॉप्स लगाया यीशु में, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਲਗਾਈ। दवा नहीं, आई ड्रॉप्स। अच्छा उसको क्या बोलते हैं? आंखों में डालने वाला ड्रॉप्स क्या बोलते हैं? ठीक है, दारू ठीक, आई ड्रॉप्स लगाया पहले। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने पूछा, अभी आप कुछ देखते हो? ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ? जन्म से लेकर कभी कुछ नहीं देखा, फर्स्ट टाइम उसका आंखों को खोल के देखा। इंसान को देखा लेकिन इंसान के रूप में नहीं, पेड़ के मानो देखता था। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। इंसान के रूप में नहीं देखा, एक पेड़ को देखने के मानो देख रहा था बस। ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। यीशु पूछा, आप देखते हो? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? हाँ मैं देखता हूँ, इंसान को पेड़ों को मानो चलते हुए मैं देखा। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। परमेश्वर को पता, ठीक है ये इसका आंख खुल रहा है, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, इसलिए फिर से अपना हाथ रखा। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। फिर हाथ तो रख के निकाला, फिर उस इंसान को अच्छा से देखना शुरू किया। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। इसलिए परमेश्वर आपको ऐसा काम करेगा। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। थोड़ी देर हम आंख बंद करेंगे, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, शारीरिक आंखों को नहीं खोलना। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। परमेश्वर यीशु संदेह को कैसे खोला वैसे आपको भी खोलेगा। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਲਿਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲੇਗਾ। अपने लाइफ में यीशु को ज्यादा प्यार करना, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, अपना लाइफ में प्रार्थना को बढ़ाना, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ फास्टिंग को बढ़ाना, ਅਤੇ रोजे ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। आपका लाइफ में सैक्रिफाइस करके परमेश्वर के निकट आना। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। अब इस 3 विषयों में थोड़ा थोड़ा करते जाओगे, ਇਸ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ आपका आत्मिक आंखों में विजन स्टार्ट हो जाएगा। ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। स्टार्टिंग में आपको क्या मैं देख रहा हूँ समझ नहीं आएगा, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। इसका मतलब क्या करके आप पूछोगे, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ। उसका मतलब आप इंसान को पेड़ों को मानो देखते हो, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। लेकिन और भी सैक्रिफाइस करना, ਹੋਰ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ और ਕਰਨਾ, भी फास्टिंग और प्रेयर में आगे बढ़ना, ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ और ਅੱਗੇ भी ਵਧਣਾ, परमेश्वर को प्यार करके निकट आना। ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ। परमेश्वर का हाथ और एक बार आपके ऊपर आएगा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। आपका विजन क्लियर हो जाएगा। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। परमेश्वर को प्रेम रखने वालों के लिए चीजों तैयार किया, वो चीजों को दुनिया का आंखें देखा नहीं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ लेकिन ਵੇਖਣਗੇ। जरूर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको परमेश्वर प्रकट करेगा। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। हम उस बातों को देख के इस विश्वास के मार्ग में जय के साथ चलेंगे। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ। इस दुनिया में रहने के समय परमेश्वर की बातों को देखने के लिए सीखना, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ। ऐसा करेगा तो एक दिन आएगा, ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ हमारे यीशु अपनी महिमा में प्रकट हो जाएगा। ਸਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। उस आंखों से, हमारा इसी आंखों से हम यीशु को महिमा में देखेंगे। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। कितने लोग यीशु को महिमा में देखने के लिए चाहते हो? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ फिर ਹਨ। आज से हम प्रार्थना करेंगे, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। परमेश्वर में आपको महिमा में देखने के पहले भी इस दुनिया में रहने के समय आपको देखने के लिए चाहता हूँ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। आपको महिमा को मैं देखने के लिए चाहता हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। मेरे विश्वास के द्वारा तेरे महिमा को देखने के लिए चाहता हूँ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ मेरे ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। आत्मिक आंखों को खोल दे, ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ, मेरे कानों को खोल दे। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ। मैं तेरे आवाज को सुनने के लिए चाहता हूँ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। परमेश्वर जरूर आशीष करेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।
देगा। अब विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास करते हुए ਅਸੀਂ दुआ करांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन में हुई कमी संसार का सहारा Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Jesus, Jesus, Jesus. Shilabaka, Shabaka, Tilabaka, Rajane. Shilabaka, Tilabaka, Tilania. Shilabaka, Shabaka, Tilabaka, Tilania. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Shilabaka, Tilabaka, Shabaka, Tilania. Shilabaka, Tilabaka, Shabaka, Mishabaka, Tilabaka, Shabaka, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर ने मदद की, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हमारे यीशु को महिमा में देखने के लिए जरूर मदद करेगा, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. तेरी तारीफ करने राजा को तेरे बिना तेरी तेरे साथ रही तेरे समाना तेरी तारीफ करने राजा पूरा जाना मैंने सवाल करे हमारे जीवन में एक दिन बनाया तेरी तारीफ करने राजा साल से परमेश्वर पहले हफ्ते में जिंदा बोझ है तेरी तारीफ करने तेरी जीत रीता नाम को दिला जीता ने बोझ है जिंदा दुआ किया तेरे नाम दी निर्माण है राजा तेरी तारीफ करने अपने कोई आत्मा का प्राण दिया राजा तेरी तारीफ करना शुरू से लगा आखिर तक तेरी पूरी साथ रही तेरे समाना तेरी तारीफ करने जो हम दुआ ना काड़े ना वर्षा प्रभु हमको दुआ परमेश्वर दीजिएगा तेरा चेहरा देखने के तो माइट करना तेरी तारीफ करने राजा खास करके परमेश्वर होर भी हमको भी रोजा रखन दिया परमेश्वर तो अपना अनुग्रह देना अभी तक संभाला प्रभु तेरी तारीफ करने राजा रोजा रखना तेरी मेहमान देखने के लिए राजा तो माइट करना परमेश्वर आत्मा प्राण को परमेश्वर हमको बलिदान जिंदा चढ़ाने के लिए परमेश्वर तो माइट करना तेरे प्रेम में बने के लिए राजा माइट करना तेरी तारीफ करने राजा दुनिया अच्छे देता राजा तेरी तारीफ करने राजा खास करके परमेश्वर अखा को खोलने के रहने का परमेश्वर तो माइट करना तेरी तारीफ करने राजा खास करके तेरा चेहरा देखने के दिन आखिर तक परमेश्वर ढूंढने के लिए परमेश्वर तो माइट करा तू वादा दिया है राजा ना छड़ागा ना त्यागागा अभी तक वादे दे विच परमेश्वर हमको चलने के लिए परमेश्वर अभी तक माइट किया आगे भी तू करने वाला तेरी तारीफ करना तेरी नेमत देखने के लिए आगे भी माइट करना तेरी तारीफ करना जिसने बुलाया आखिर तक परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करके चलाना तेरी तारीफ करना दर्शन ताकत गलबात कर राजा कन्नी ना सुने अखी ना सुने परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए परमेश्वर कोई कताई में परमेश्वर बुलाया है राजा वफादार प्रभु तेरी तारीफ करने राजा खास कर अपने तू चंगा करने वाला परमेश्वर
तू आशीष देना, हर बीमारियों से ज्ञान देने वाला आखिरी देना परमेश्वर, हमारे लोगों को छुटकारा देना यीशु, रोटी पानी तो बरकत का बीमारी को छोड़ करने का राजा, हरी रानी अखा को खोल के परमेश्वर तू आशीष देने वाला, तेरी तारीफ करना बच्चों के जीवन में महान काम करने वाला प्रभु, हर बुराई को दूर करने वाला प्रभु, तेरी तारीफ बच्चों को आत्मिक जीवन में माहित करना राजा, आशीष देना अपने ज्ञान में बदलने के लिए माहित करना, तेरी तारीफ करना प्राइज माहित करना, जवान बच्चों को अच्छा नौकरी मिलने के लिए राजा माहित करना, तेरी तारीफ करना, जिन्हें लोग बीमार सुना चंगा करना, अपना बच्चा ना छुटकारा देना, तेरी तारीफ करना, आखिरी दिन में आए प्रभु, तेरे दुआ वाला आत्मा देके प्रभु हमको तू चलाता अभी तक संभाला लगने वाला दवाओं का बोझ उठाना, मरीजों का देखा दीजिए आशीष बरकत देना, गरीबी हाथों ना प्रभु जरूरतों को पूरा करना, तेरी तारीफ करना, शांति का राजकुमार शांति देके चलाना प्रभु, तेरी तारीफ करने राजा, आखिरी दिन में चाहे राजा और भी तने ढूंढने के तने लभने के लिए तू माहित करना, तेरी तारीफ का खाना देखने परमेश्वर तो हमको नाम में शांति खुशी देता यीशु, तेरे प्रेम में बने रहने के लिए माहित करना, हमारी सेवा का परमेश्वर जरूरतों को पूरा करना, आशीष देना, अपने राज्य भी तैयार करना, यीशु के नाम से मांगते हैं। Show me the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God.